ना अखिलेश ने सोचा ना राहुल गांधी जान सके, बीजेपी ने चल दिया बहुत बड़ा दांव, छुड़ा दिए विरोधियों के छक्के। दिग्गज नेता भी रह गए हक्के बक्के, मिशन 2027 को लेकर खेल दिया बहुत बड़ा खेला। मोदी शाह से लेकर योगी ने बनाया इस बार तगड़ा प्लान, मिशन 2027 को लेकर किया सबसे बड़ा ऐलान। वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल तक सब कुछ सेट, बढ़ाई अभी से हलचल। वो कहते हैं ना, चीते की चाल और बाज की नजर पर कभी संदेह नहीं किया करते। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों यूपी में, जहां ऐसी सियासी बिसात बिछाई जा रही है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। क्योंकि ये कोई साधारण राजनीतिक हलचल नहीं, बल्कि मिशन 2027 की शुरुआती पटकथा है। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने यूपी में ऐसा मूव किया है जिसने विपक्ष को चौंका दिया। सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये दौरे थे या फिर एक गहरी रणनीति का हिस्सा, जिससे अखिलेश, चंद्रशेखर और मायावती तीनों की जमीन खिसक सकती है। चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ सब कुछ समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। दरअसल बीजेपी ने इस बार चुनाव को एक साथ नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटकर लड़ने की तैयारी की है। पश्चिम यूपी, पूर्वांचल और अवध, तीनों के लिए जो है इस बार वो अलग अलग रणनीति बनाई गई है। 1 महीने के भीतर जेवर, वाराणसी और हरदोई के दौरे सिर्फ कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि संकेत थे कि पार्टी हर क्षेत्र को अलग तरीके से साधने में लगी है। पश्चिम में विकास का नैरेटिव, पूर्वांचल में संगठन की पकड़ और अवध में सामाजिक संतुलन। इस पूरे फ्रेम से साफ दिख रहा है कि चुनाव से पहले ही इस बार पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। 3 जोन, 3 रणनीति, यही बीजेपी का मास्टर प्लान है, जिससे पूरा यूपी कवर करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम यूपी में खेल सबसे ज्यादा पेचीदा है। यहाँ जाट, मुस्लिम, गुजर और दलित वोट मिलाकर रिजल्ट तय करते हैं, और जयंत चौधरी का असर इस इलाके में सबसे बड़ा फैक्टर है। 2022 में बीजेपी को यहां सबसे तगड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए अब जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट के जरिए विकास का बड़ा संदेश दिया जा रहा है। किसान और व्यापारी वर्ग को फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। साथ ही जाट वोट को अपने साथ बनाए रखने का सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। पश्चिम यूपी में विकास और जाति संतुलन दोनों को साधना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। पूर्वांचल में समीकरण और ज्यादा जटिल हो जाते हैं। यहां ब्राह्मण, राजभर, निषाद, यादव और दलित वोट मिलकर चुनाव का रुख तय करते हैं। 2024 में बीजेपी को यहां झटका लगा था, इसलिए वाराणसी के जरिए कोर वोटर को फिर से एक्टिव करने का मैसेज दिया जा रहा है। इस बार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और छोटी छोटी जो जातियां हैं उनको जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है, ताकि कोई भी वोट बिखरने ना पाए, खिसकने ना पाए। पूर्वांचल में संगठन और जाति गणित ही असली ताकत है। बीजेपी इसी को फिर से मजबूत करने में लगी। अवध हमेशा से सत्ता का रास्ता तय करता है। यहां ब्राह्मण, कुर्मी और ओबीसी वोट जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हरदोई में हुई सभा और योजनाओं के जरिए बीजेपी ने संतुलन साधने की कोशिश की। 2024 में यहां भी पार्टी को नुकसान हुआ था, इसलिए इस बार हर वर्ग को साथ रखने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि कोई भी नाराजगी चुनाव पर असर न डाल सके। अवध में संतुलन ही जीत की कुंजी है। बीजेपी इसी संतुलन को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सबसे बड़ा फैक्टर आता है चंद्रशेखर आजाद का, जिनकी पकड़ जो है वो दलित युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ी है। उनका जो वोट प्रतिशत है भले ही छोटा हो, लेकिन कई सीटों पर वो गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये वोट बढ़ता है तो नुकसान सीधे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को होगा। बीजेपी इसी बिखराव को अपने पक्ष में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। चंद्रशेखर फैक्टर छोटे वोट से बड़ा असर डाल सकता है, और यही बीजेपी के रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। मायावती और अखिलेश यादव दोनों के लिए यह स्थिति जो है बेहद चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। मायावती का दलित वोट जो है वो पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा है। अगर उसमें और बिखराव होता है तो इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिल सकता है। वहीं अखिलेश यादव को अपने गठबंधन और वोट बैंक को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट को एक साथ रखना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा इस बार होने वाली है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपना वोट बैंक बचाए रखना है, क्योंकि यही से पूरा खेल तय होगा। अब पूरी तस्वीर को देखें तो साफ दिखता है कि बीजेपी इस बार सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरा सिस्टम प्लान कर रही है। पश्चिम में विकास, पूर्वांचल में संगठन और अवध में संतुलन, इन तीनों को जोड़कर एक मजबूत रणनीति तैयार की गई है। हर सियासी खिलाड़ी को ध्यान में रखकर चाल चली जा रही है, जिससे विपक्ष लगातार दबाव में आता दिख रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या यह रणनीति जमीन पर भी उतनी ही असरदार साबित होगी, या फिर विपक्ष कोई ऐसा दांव चल देगा जिससे पूरा खेल बदल जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि मिशन 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है, और यूपी की सियासत अब हर दिन नया मोड़ लेने वाली है।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।